लेकिन आचार्य जी, आज हम जीवन रेखा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जरा ये समझाइए कि जीवन रेखा दिखती कैसी है, इससे भविष्य की गणना कैसे की जाती है। साथ ही ये भी आप बताएं कि जीवन रेखा का अगर टूटा हुआ हिस्सा नजर आता है तो वो कितना अशुभ होता है। देखिए, भविष्य को जानने के लिए ज्योतिष सर्वोत्तम विधा है, लेकिन हस्तरेखा के द्वारा भी आप अपने भविष्य के बारे में बहुत हद तक अनुमान लगा सकते हैं। तो आज हम लोग जो विषय ले रहे हैं वह जीवन रेखा अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत, ध्यान रखिएगा, ये जो शुक्र पर्वत है, यहां से नीचे, बिल्कुल नीचे आ जाइए और ये लंबी सी रेखा जो दिखाई देती है, अधिकांश हाथों में यह मस्तिष्क रेखा के साथ मिलती हुई लगती है। यह जीवन रेखा कहलाती है। अर्थात 90 क्या 99% हाथों में जो सबसे बड़ी रेखा होती है, जो अधिकांशतः बुध और शुक्र के बीच से निकलती हुई मणिबद्ध पर्वत, ये जो है ये मणिबद्ध कहलाता है, यहां तक आती है, वह जीवन रेखा कहलाती है। यद्यपि यह जीवन रेखा कई प्रकार की होती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 90% हाथों में यह मस्तिष्क रेखा के साथ ही चलती है। कुछ हाथों में मस्तिष्क रेखा के ठीक नीचे से जीवन रेखा चलती हुई प्रतीत होती है। ऐसे जो लोग होते हैं वह अपने जीवन में स्वयं के बुद्धि, विवेक और परिश्रम से निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं 90% जो जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से निकलती है। यह रेखा जितनी गहरी, साफ सुथरी और लालिमा लिए हुए होगी, वह उतना ही प्रभावकारी। इस रेखा पर किसी भी प्रकार का क्रॉस, तिल का चिन्ह, द्वीप का चिन्ह, वलय का चिन्ह अनिष्टकारी होता है। यह बिल्कुल कंफर्म आप जान लीजिए। जहां पर इस प्रकार के अशुभ चिन्ह पाए जाते हैं, जैसे कि हस्तरेखा पर विशेष बिंदु पर अगर तिल बन रहा है, वलय है, क्रॉस है, तो उस समय आपको अपने आरोग्य अर्थात स्वस्थता से संबंधित निश्चित रूप से समस्या उत्पन्न होगी। दूसरी तरफ हस्तरेखा में ये जो जीवन रेखा होती है, यह आपके दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ आपका जीवन बचपन से लेकर और वृद्धा अवस्था तक कैसा होगा, यह भी बताती है। यदि हस्तरेखा में जीवन रेखा जहां से चल रही है वहां पर चेन जैसे जंजीर जैसा हो, बहुत कटा फिटा हो, तो इसका तात्पर्य होता है कि आप बचपन में निश्चित रूप से रोगी रहे, या आपका बचपन बड़ा ही संघर्षमय और कठिनाई से बीता है। इस प्रकार के अशुभ चिन्ह यदि युवा काल में मिले तो भी इसका परिणाम यही समझना चाहिए। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जीवन रेखा से किसी व्यक्ति की उम्र या मृत्यु का कारण या जिंदगी में आने वाले जो बड़े संकट हैं या फिर किसी तरह की दुर्घटना, इसके बारे में भी पता चल सकता है? देखिए, जीवन रेखा निश्चित रूप से आपके उम्र को बताती है, दुर्घटना को भी बताती है, जीवन के उतार चढ़ाव के समय को भी निरूपित करती है। जीवन रेखा एक संपूर्ण रेखा के रूप में मानी जाती है। जीवन रेखा के प्रारंभ से लेकर और इसके मणिबद्ध यात्रा तक यदि कोई भी अशुभ चिन्ह नहीं है, आपकी रेखा लंबी है, गहरी है, पतली है, लालिमा लिए हुए है, तो समझ लीजिए कि आपकी जीवन रेखा अत्यंत प्रभावकारी है और आप दीर्घायु को प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि यह स्थिति है और जीवन रेखा में कहीं भी
आपको तिल दिखाई दे जाए, क्रॉस दिखाई दे जाए या किसी भी प्रकार का अशुभ चिन्ह दिखाई दे जाए, तो इसका मतलब उस समय आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। आपके आर्थिक स्थिति में गंभीर उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। सोशल आपको नकारात्मक स्थिति से गुजरना पड़ सकता है या आपकी बदनामी भी हो सकती है। यहां पर यह अवश्य ध्यान रखिएगा कि यदि आपके जीवन रेखा पर किसी भी प्रकार का शुभ चिन्ह है, जैसे कि त्रिकोण है, चक्र बना हुआ है, या शंख की आकृति है, या मछली बनी हुई है, तो आप समझ लीजिए कि जिस स्थान पर है उस उम्र की सीमा पर आप अपने जीवन के महत्तम ऊंचाई पर निश्चित पहुंचेंगे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिसकी जीवन रेखा अशुभ प्रभाव दे रही है, जैसा आपने बताया, उनके लिए उपाय क्या है, समाधान क्या है? देखिए, जीवन रेखा निश्चित रूप से आपके लाइफ स्पान को प्रेजेंट करती है या दर्शाती है, लेकिन इसका यह तात्पर्य बिल्कुल ही नहीं होता कि यदि छोटी है तो आपकी आयु भी छोटी है। देखिए, यदि आपकी जीवन रेखा पर किसी भी प्रकार का अशुभ लक्षण हो, चाहे तिल के रूप में हो, क्रॉस के रूप में हो, द्वीप के रूप में हो, वलय के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तो मैं आज आपको एक अमोघ उपाय बताता हूं। इसका अनुपालन करिए। इसके द्वारा न केवल आप जीवन में उतार चढ़ाव से बचेंगे, दुर्घटनाओं से बचेंगे, अपितु आपके जीवन में आने वाले हर प्रकार की बाधा इससे समाप्त होगी। प्रत्येक सोमवार व्रत रखिए और प्रातः किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करिए और नियमित एक माला महामृत्युंजय सुबह और एक माला रात को रुद्राक्ष की माला पर 108 बार करना सुनिश्चित करिए।